नमस्कार सभी को D2D ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस, ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए क्या कैसा रहता है, उन लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें और करना पड़ता है। हम लोग इस वाले वीडियो में वही सब देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कैसा प्रोसेस रहता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन रहता कैसा है। तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को टोटल 5% सीट मिलता है। 5% सीट उन लोगों को जो है रिजर्व रहता है स्टेट कोटा से। स्टेट कोटा में जितने भी सीट है उनमें से 5% सीट रहता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में है। मतलब ऐसा नहीं कि उन लोग के लिए कोई अलग से सीट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लीजिए एक कैंडिडेट है जिसका कैटेगरी है ओबीसी और वो पीडब्ल्यूडी के अंदर फॉल करता है, तो उसको जो सीट मिलेगा वो ओबीसी के लिए रिजर्व सीट मिलेगा, ना कि एक्स्ट्रा कोई सीट उसको मिलेगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखिए। समझ लीजिए ऐसे दो कैंडिडेट है जिन लोगों का जो है पीडब्ल्यूडी है और उन दोनों का कैटेगरी एससी है। तो उन लोगों को जो सीट मिलेगा वो एससी के लिए रिजर्व सीट मिलेगा। एससी के लिए जितने भी सीट रिजर्व है उनमें से 2 सीट इन दोनों को दिए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा सीट उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो लास्ट ईयर का प्रोसेस दिखा देता हूँ। इस साल अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको ऑफकोर्स इन्फॉर्म कर ही दूंगा। तो नीट 2025 में कैसा था, सबसे पहले आप लोगों को पता है काउंसलिंग के स्टार्टिंग में आप लोगों का रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसका एकदम डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, आप लोग जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन में जो है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद बाकी सब प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है एक सेंटर में, जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेंटर है, लास्ट ईयर कौन सा था। और एक स्पेसिफाइड डेट रहता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को इस डेट से पहले अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना है, वरना वो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान उन लोगों को क्या करना होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उस कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो वो ओबीसी सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट उसको यस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी उसको जो है इस रिजर्वेशन का सीट मिल पाएगा। तो उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस है रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन सर्च फिलिंग, ये सब, इन सब के बाद जो है क्या होता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है, काउंसिलिंग का रिजल्ट आता है। काउंसिलिंग का जो रिजल्ट है वहां पर क्या होगा, एक ऑफिशियल नोटिस, लास्ट ईयर ऐसा था, एक ऑफिशियल नोटिस आया था, वहां पर लिखा था जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को जो है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा विथ ऑल द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि ये सब पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब, और काउंसिलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ। तो उन लोगों को जो है लास्ट ईयर ये डेट दिया था कि इस डेट से पहले जाना पड़ेगा 20 अगस्त 2025। तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकता है। पहला केस तो यह कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, वेल एंड डन, तो वहां पर जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर उस कैंडिडेट का वेरिफिकेशन फेल हुआ तो जो है उसका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आएगा ये वाला रिजल्ट। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का एक अलग से जो है रिजल्ट आएगा, मतलब किस कैंडिडेट को कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंडिडेट का नेम होगा, उसका रोल नंबर यहाँ पर होगा और उसके अगेंस्ट कॉलेज का नेम होगा जिस कॉलेज में उसको जाके क्या करना है, एडमिशन लेना है। और एक लास्ट डेट होगा रिपोर्टिंग का, जो सभी के लिए होता ही है। यहाँ पर लास्ट ईयर जो डेट था वो था 23 अगस्त 2025। तो इस साल ऑफकोर्स ये डेट चेंज होगा। तो ये था राउंड 1 तक, ऐसा रहा। तो समझ लीजिए अब राउंड 2 में भी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में नहीं मिला। अब राउंड 2 में उन लोगों को क्या करना है, राउंड 2 में उन लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर राउंड 1 में ऑलरेडी कर लिया है तो राउंड 2 में फिर से नहीं करना, उसी से काम चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, जितने भी प्रोसेस है वो सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, समझ लो। रिजल्ट के बाद क्या होगा, फिर से पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। समझ लीजिए कि पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन अगर कुछ स्टूडेंट्स का हो गया तो ठीक है, वो प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो समझ लीजिए कि इस साल में जो है पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन एक का भी नहीं हुआ, सबके कैंसिल हो गए या मतलब कोई आया ही नहीं। तो पीडब्ल्यू के लिए जितने भी रिजर्वेशन है वो सब क्लोज हो जाएगा, आगे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली यही रहता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या करना होता है उन लोगों के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही है, उन लोगों को जो है पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी कैटेगरी है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, जनरल है तो जनरल।
उसके बाद जो है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये था उन लोगों का जो दूसरा स्टेप। तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या करना है, एडमिशन लेना है, बस यही रहता है। तो इससे अगर कोई चेंज हुआ तो हम ऑफकोर्स आप लोगों को अपडेट करेंगे। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।